और धराली में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। मलबे में जिंदगियां तलाशी जा रही है और हर ओर तबाही की तस्वीरें नजर आ रही है। अत्याधुनिक उपकरणों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। धर्म में हमारी अटूट आस्था होती है। खास तौर पर भारत देश में धर्म के अनुयायियों की संख्या भी बाकी जगह से बहुत ज़्यादा है। धर्म में अटूट विश्वास, अटूट भरोसा और भगवान में पूरी आस्था का जो एक अंदर सैलाब होता है वो हमेशा जिंदा रहता है। आप देखिए, जिस दिन आपदा आई, मैं धराली गांव में हूँ, जिस दिन इस गांव में आपदा आई तो ये सामने सोमेश्वर मंदिर है। तो उस दिन सोमेश्वर मंदिर में मेला लगा हुआ था। उस दिन सोमेश्वर देवता को यहाँ पर बुलाया जाता है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। तो पूरे गांव के लोग इस मंदिर में जमा थे। तो जब पूरे गांव के लोग जमा थे तो अब यहीं खाना पीना भी चल रहा था, तो लोग अपने घरों को नहीं गए, तो मंदिर में ही रहे। तो 1:30 बजे के आसपास जब ये आफत आनी शुरू हुई, तो आफत आने के साथ साथ फिर ये हुआ कि देखिए, ये जो मलबा मंदिर के इधर देख रहे हैं, तो ये मलबा यहीं तक आया और यहाँ तक आते आते इन मकानों में घुस गया। लेकिन मंदिर में जितने लोग थे किसी का बाल बांका नहीं हुआ, यानी सोमेश्वर देवता सबको बचाने वाले थे। और ये यहाँ पर चीज़ें, जितना भी जीवन था वो बच गया। और गांव में जितने लोग थे वो मिसिंग हैं, जितने भी थे, और उधर की तरफ भी गांव के घर थे सब जगह। तो ये एक सोमेश्वर मंदिर की एक मान्यता थी। उस दिन देवता को बुलाया जा रहा था, मेले में लोग थे, अपने घरों को छोड़कर मेले में आए थे, तो इसलिए जीवन की रक्षा के लिए ये भी एक मान्यता तलाशी गई है और बताई गई है कि सोमेश्वर मंदिर में उस दिन अगर मेला नहीं होता तो शायद मिसिंग की संख्या, कैजुअल्टी की संख्या ज़्यादा हो सकती थी। देखिए, ये वही खीर गंगा है जिसने तांडव मचाया था और पूरे धराली गांव को ध्वस्त कर दिया। इस खीर गंगा में कल शाम भी पानी बढ़ा था और अभी भी पानी की मात्रा बहुत बढ़ी हुई है। पानी तेज़ बहुत है, मात्रा भी बढ़ी हुई है और ऊपर ऐसा लगता है बारिश कहीं हो रही है और पत्थर भी पानी के साथ लुढ़क लुढ़क कर आ रहे हैं। ये जो पुल था इधर, जहाँ ये थोड़ा क्षतिग्रस्त तो नहीं हुआ, लेकिन इस पुल से हम कई बार आर पार कल हुए हैं, लेकिन अब ये इस पुल पर जाने का कोई रास्ता यहाँ पर नहीं बचा। तो खीर गंगा में लगातार बढ़ते पानी के जलस्तर को तो यहाँ लोग चिंतित हैं। कल इस तरह की सूचनाएं भी आई थी। कल भागीरथी नदी में भी पानी बढ़ने का अलर्ट आपने सुना होगा। SDRF ने मुनादी भी की थी पूरे हरसिल में, पूरे धराली में, तो लोगों को चौकस रखने के लिए भी कहा गया। अब देखिए, ये पानी इधर से बढ़ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इस पुल का संपर्क मार्ग भी फिलहाल कटा हुआ है और उधर कितनी विपरीत परिस्थितियों में NDRF के जवान, SDRF के जवान, आपदा के वॉलंटियर्स, आर्मी के जवान, सब यहाँ पर ITBP के जवान, फायर के लोग, तो यहाँ पर सब काम कर रहे हैं। देखिए, पानी बढ़ रहा है और इतने खतरों में भी वहाँ पर हमारे जवान काम कर रहे हैं। यही हमारे देश की फोर्स के अनुशासन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कठिनाई के समय में भी वो अपना काम करते रहते हैं, लोगों को राहत देने का काम, और ये लगातार उनका चलता रहता है। तो ये अभी भी, आज भी खीर गंगा में पानी बढ़ गया है, तो ये एक वाकई चिंता का विषय है, लेकिन लोगों को सचेत कर दिया गया है। और कल और परसों फिर रेड अलर्ट भी है बारिश का पूरे उत्तराखंड में। अगर बारिश होती है तो ये पानी बढ़ने की और संभावना बनी रहेगी। भागीरथी नदी पर ये एकमात्र पुल है जो धराली से मुखबा को जोड़ता है और इधर धराली जो पूरा तहस नहस हो गया है। पीछे एक नज़र आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पिछले 5 अगस्त को हुआ। ऊपर आप यहाँ पर वो जो सफ़ेद चोटी ऊपर मुखबा की दिख रही है, तो वो माँ गंगा का मायका है। जैसे इधर कैमरा घूमेगा, देखिए आपको थोड़ा सा सफ़ेद कलर की और ऊपर ध्वज पताका लगी हुई एक चोटी दिख रही है, वो माँ गंगा का मायका है। ये मुखबा है और इधर धराली है, जिसको जोड़ने वाला एकमात्र पुल। और पिछले दिनों जो आपदा आई, उस पुल की स्थिति आप ये देखिए। किसी भी दिन तेज़ बारिश आई, भागीरथी में पानी आया, ये तो शुक्र करिए कि जो खीर गंगा का पानी है वो इस पुल के आगे भागीरथी में मिलता है, अन्यथा ये पुल अब तक कब का जा चुका होता। तो इस पुल को देखिए जर्जर हालत में है और जिस दिन भागीरथी में जल सैलाब आएगा उस दिन ये पुल रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल जब भागीरथी में पानी बढ़ने की एक सूचना मिली, तो सूचना के बाद फिर ये हुआ कि वो पुल बह गया है। हालांकि वो सूचना झूठी निकली। अगर इस पुल को कोई किसी तरह का डैमेज हो जाता तो आप समझिए कि यहाँ से ऊपर से जो ऑपरेशन चल रहा है मुखबा से, वहाँ से आने के लिए, धराली से मुखबा जाने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता।
आइए इस पुल की और स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से है। और वहाँ ख़ास तौर पर देखिए एनडीआरएफ के जवान हमारे आ रहे हैं। तो ये मुखबा से जोड़ने का धराली को एकमात्र पुल है और इसकी स्थिति यहाँ देखिए, ये कभी भी जिस दिन भागीरथी में थोड़ा जल स्तर बढ़ा या 5 अगस्त जैसी स्थिति पैदा हुई तो फिर इस पुल का बचना मुश्किल है। इसलिए सरकार को सबसे पहला काम इस पर करना चाहिए कि इस पुल को किसी तरह से रोक लिया जाए। इनके देखिए तार वहाँ से उखड़े होंगे कोई पिलर, और ये पुल जो है जर्जर हालत में पहुँच गया है, लेकिन पैदल के लिए ये चल रहा है। तो अब ये भी स्थिति बहुत ख़राब है। आप उधर रुके हुए हैं? उधर से कहाँ इधर काम करने आते हैं? सर ये हमारे साहब लोग बोल रहे हैं। ऐसे पूछ रहा हूँ, आना जाना यही हाँ चलता है इसी पुल सर से? सर अब पुल तो बड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है। तो यहाँ पुल की हालत बहुत ख़राब है और भागीरथी का जो जल स्तर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ भी रहा है, कभी कम भी हो जा रहा है। जैसे बारिश ऊपर होती है तो जल स्तर बढ़ने लगता है। अब देखिए इस पुल पर जिस समय हम चल रहे हैं, इस पुल पर क्या हो रहा है कि जो वाइब्रेशन होता है, जो लचक होती है वो है हमारे कदमों को, हमारे शरीर को ये महसूस होता है कि ये पुल जो है हिल, स्तर बढ़ा या 5 अगस्त जैसी स्थिति पैदा हुई तो फिर इस पुल का बचना मुश्किल है। इसलिए सरकार को सबसे पहला काम इस पर करना चाहिए कि इस पुल को किसी तरह से रोक लिया जाए। इनके देखिए तार वहाँ से उखड़े होंगे कोई पिलर, और ये पुल जो है जर्जर हालत में पहुँच गया है, लेकिन पैदल के लिए ये चल रहा है। तो अब ये भी स्थिति बहुत ख़राब है। आप उधर रुके हुए हैं? उधर से कहाँ इधर काम करने आते हैं? सर ये हमारे साहब लोग बोल रहे हैं। ऐसे पूछ रहा हूँ, आना जाना यही हाँ चलता है इसी पुल सर से? सर अब पुल तो बड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है। तो यहाँ पुल की हालत बहुत ख़राब है और भागीरथी का जो जल स्तर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ भी रहा है, कभी कम भी हो जा रहा है। जैसे बारिश ऊपर होती है तो जल स्तर बढ़ने लगता है। अब देखिए इस पुल पर जिस समय हम चल रहे हैं, इस पुल पर क्या हो रहा है कि जो वाइब्रेशन होता है, जो लचक होती है वो है हमारे कदमों को, हमारे शरीर को ये महसूस होता है कि ये पुल जो है हिल रहा है। वैसे भी ये झूला पुल है तो थोड़ा बहुत तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो जो पुराना कोना जो जर्जर हुआ है, उस कोने के जर्जर होने के बाद इस पुल पर चलते हुए कई बार सोचना पड़ता है कि किस तरह से इस पुल को पार करना है और चौकसी के साथ पार करना है। ये देखिए भागीरथी इधर से बह रही है और जो तबाही हुई वहाँ से वो खीर गंगा आई उधर से, जहाँ वो लोग काम करते दिख रहे हैं, और वो नीचे आके यहाँ भागीरथी में मिली और तो यहाँ मिली। अगर उसका रुख कहीं इस पुल से पहले हो गया होता तो ये पुल उस दिन बचने की स्थिति बिल्कुल नहीं थी। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए धराली गांव से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।